मैं सर्वप्रथम मगध विश्वविद्यालय को के द्वारा जो आयोजित की गई है पंचदिवसीय वर्कशॉप, इसके लिए मैं मगध विश्वविद्यालय को धन्यवाद और बधाई देता हूँ, और साथ ही मुझे जो यहाँ आमंत्रित किया गया है तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी आयोजन समिति के सभी। आज जो मुझे विषय कहा गया है वो स्टार्टअप से रिलेटेड है। अपने व्याख्यान में मुझे उसके संदर्भ में बोलने के लिए बोला गया है। जैसा कि मेरे परिचय में मैडम ने बताया, मैं चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पे हूँ। इसके साथ साथ हमारे ऊपर जो एक जिम्मेवारी है वहां पर, वो जो CIMP के अधीन जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर चलता है, CIMP बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन, मैं उसका भी CEO। तो उसके नाते जो है हम स्टार्टअप, जो बिहार में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें हमारे संस्थान की बड़ी भूमिका है। और CIMP आप लोग जानते ही हैं कि CIMP NIRF रैंकिंग में भी है और NBA एक्रेडिटेशन भी है। तो रैंकिंग्स में जो अलग अलग चीजों की बहुत भूमिका होती है, वेटेज होता है। आप लोग भी NAAC की रैंकिंग के लिए आप लोग भी जाएंगे तो उसमें आपको जानकारी होगी। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने इनोवेशन में काफी जो है वेटेज दिया है। उस कारण मैं आज जो अपना व्याख्यान रखूंगा वो सीमित रखूंगा, जो स्टार्टअप इनोवेशन और कॉलेज के अंदर इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये स्टार्टअप, जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि अभी पूरे विश्व में स्टार्टअप जो है, इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पूरे विश्व में जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और भारत का स्थान इसमें अग्रणी है। सबसे पहले, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे सारे जो है प्राध्यापक और शोध करने वाले लोग हैं, इसीलिए स्टार्टअप के विषय में सब लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो इंडिया में बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है। और उसी तरीके से बिहार भी इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसको आगे बढ़ाने में जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, दोनों की बहुत अच्छी भूमिका है, क्योंकि इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके कारण की स्टार्टअप जो है इकोसिस्टम यहाँ पे बहुत तेजी से बिल्ड हो। अब अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की ओर से देखें तो इन लोगों ने 2019 में जो है आर्या रैंकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे छात्रों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो उसकी भावना बढ़े, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाएं, उस कल्चर को बढ़ाने के लिए 2019 से इन लोगों ने अलग अलग रैंकिंग्स जो है वो शुरू की, जिसमें कि एक जो है अटल रैंकिंग आर्या जिसको बोलते हैं, तो उसके अधीन जो है उसमें जो अभी आप लोग जब NAAC में जाइएगा तो उसमें आपको ये सारे पैरामीटर्स मिले। जैसे अभी बिहार में आर्या रैंकिंग्स में बहुत कम कॉलेजेस जाते हैं, मेनली जो है IIT IIMs, या हम लोग पिछले वर्ष से हम लोग गए हैं, लेकिन अभी उसका वेटेज जो है वो बहुत कर दिया गया है कि अगर आप मतलब आप अपने कॉलेज के अंदर, आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए
क्या क्या पैरामीटर्स किए हैं, वो जो है आर्या रैंकिंग्स के इस पर देखा जाए। दूसरा एक जो है, जो हम लोगों को करना चाहिए, और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, आप लोग जिस भी कॉलेज से हैं वहां जाके आईआईसी, जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, ये हायर एजुकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, और इसको सारे कॉलेजेस को जो है अपने यहाँ आईआईसी में वो इस्टेब्लिश करना है। बहुत ही आसान है। इसमें जो उसका एक पोर्टल होता है, उसमें जो है आपको एक किसी प्रोफेसर और एक कमेटी बना करके आईआईसी का गठन करना है, और उसका एक गाइडलाइंस होता है कि आपको इस तरीके से जो है ये कार्यक्रम करने हैं, जो उसका गाइडलाइंस के हिसाब से आपको करना है, और उसके हिसाब से आपको उसमें रैंकिंग्स में आपको वेटेज मिलता है। तो आईआईसी जो है वो भी, आप लोग जितने भी जिस भी संस्थान से आए हैं, मेरा ये आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने अपने कॉलेजेस में आईआईसी को भी जो है इस्टेब्लिश करवाइए। और हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ आईआईसी इस्टेब्लिश्ड है, तो हम लोगों को रेफर करने का मतलब हम रहता है कि जो जिस संस्थान में भी आईआईसी का है वो दूसरे कॉलेजेस में रेफर कर सकते हैं। तो हमें खुशी है कि पिछले बार जब हमारे यहाँ के कुलपति महोदय जब थे एम कॉलेज में, तो हम लोगों ने ही वहां स्टैब्लिश करवाया। तो हम आप लोगों को भी, जिनको भी मगध विश्वविद्यालय के अधीन, मैं आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर को ये कहूंगा कि जिनको भी आईआईसी स्टैब्लिश करने में हैंड होल्डिंग की जरूरत हो, तो हम अपने यहाँ एक बाकायदा एक आदमी को डेडिकेट कर देंगे जो हैंड होल्ड करके और आपके यहाँ स्टैब्लिश करा। और मैं कह रहा हूं कि चूंकि मैं सिर्फ इनोवेशन से रिलेटेड बात और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बात को रख रहा हूं, इसीलिए मैं ये बताता हूं कि ये नैक में भी ये आपको एक पैरामीटर्स रहता है, तो ये आपको काम देगा। अब तीसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि अभी जितने भी आप कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर संचालित है या नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी, चूंकि मैं बिहार सरकार का जो स्टार्टअप के लिए जो फंड देते हैं उस चयन समिति का भी मेंबर हूं, तो मैंने ये देखा है कि अभी गांव-गांव से, कोने-कोने से जो है आइडियाज आ रहे हैं स्टार्टअप के, जिसपे कि सरकार बहुत ही एग्रेसिवली फंड कर। तो मैं थोड़ा सा जो है बिहार में अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या स्थिति है और हम लोग कैसे उसका लाभ जो है अपने छात्रों को दिलवा सकते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा बोलूंगा। उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के मन में अगर इसको लेकर के कुछ भी चीज हो तो आप इंटरेक्टिव इसको बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं बताऊं कि बिहार सरकार ने 2016 में स्टार्टअप के ऊपर एक पॉलिसी बनी, और 2017 में बिहार गवर्नमेंट का पहला स्टार्टअप के लिए जो है उन्होंने पॉलिसी बनाई, जिसके तहत उन्होंने किसी भी जो स्टार्टअप करना चाह रहा है उसके लिए एक पोर्टल बनाया, और उस पर कोई भी जाके आवेदन कर सकता है अगर उसके दिमाग में कुछ भी कोई भी आइडियाज आता है वो उसमें। और फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अलग अलग कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए, जिसमें कि पटना में करीब 18 इंक्यूबेशन सेंटर है। हमको लगता है यहाँ भी जरूर होगा, यहाँ बड़े कॉलेजेस में। और उसके बाद उनको जो है इंक्यूबेशन सेंटर के साथ टैग कर दिया गया, और जिसका आइडियाज अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा रिकमेंड किया गया, उसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एक कमेटी ने बैठक करके और उसको 10 लाख रुपए की राशि जो है 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री दिया। तो ये 5 साल के लिए था, जो 2017 से 2022 से पहला जो हमारे स्टार्टअप की पॉलिसी थी वो खत्म हुई। फिर 2022 में सरकार ने दूसरा जो है पॉलिसी स्टार्टअप के लिए लाया। उस पॉलिसी में जो पिछले बार में कमियां उसको और बेहतर करते हुए इन्होंने जो भी स्टार्टअप में किसी के पास भी अगर कोई भी आइडियाज, वो स्टार्टअप बिहार के साइट पे जाके ऑनलाइन, ये मैं आप लोग भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आप अपने छात्रों को बता सकते हैं जिनके अंदर भी
एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा भी अगर उसकी इच्छा है, वो अगर उस ओर जाना चाहता है, तो स्टार्टअप बिहार के साइट पर वो जाकर के और वो उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अपना नाम पता देने के बाद उसमें 2-4 लाइन में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि उसके आइडियाज क्या हैं, और उसके आधार पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको स्क्रीनिंग करता है, और फिर एक छोटा जो है, एक बहुत टफ नहीं, बहुत मतलब साधारण एग्जाम लेता है जो भी उसने अप्लाई किए हैं, और उसके आधार पे जो है जिसको सेलेक्ट करते हैं उसको एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधीन 3 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें जो एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, और वो जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, हमारे IIT जैसे संस्थानों से कोई ना कोई होते हैं, की कमेटी होती है, और उसके बाद उनके मतलब उनके आइडियाज को सुनते हैं, और 10 लाख रुपए का उनको जो है दिया जाता है। अगर उनका बहुत इनिशियल स्टेज में है, अगर आइडिया स्टेज में, तो उनको 2 किस्त में दिया जाता है। पहले 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और जब वो 4 लाख रुपए की राशि को वो खर्च कर देते हैं, उनके यूटिलाइजेशन देने पर उनको 6 लाख की द्वितीय राशि दी जाती है। तो ये जो अभी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और बहुत ही फास्ट रही है। मतलब 1.5 महीने के अंदर, आज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1.5 महीने के अंदर उनको फंड दे दिया जाता है, और न सिर्फ 10 लाख रुपए का जो फंड है वो 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री होता है। उसके साथ ही साथ सरकार ने और भी बहुत तरह की जो है स्टार्टअप को मदद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिसमें से अब एक समस्या होती थी कि स्टार्टअप जो है वो तो छोटे बिजनेस हैं, उनको ऑफिस की समस्या होती थी। तो बिहार सरकार ने मौर्य लोक परिसर में 100 तकरीबन 200 सीटिंग कैपेसिटी का स्टार्टअप के लोगों, स्टार्टअप को जो बिहार सरकार से जिनका फंड मिल चुका है, उसको मात्र 1500 रुपए महीने में वर्ल्ड क्लास सुविधा के साथ वहां पर बी हब के नाम से स्थापना किया, जिसका अभी 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। फॉर्चुनेटली बी हब की जिम्मेवारी जो है वो चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान के पास ही है, और उसने न सिर्फ वहां पर 1500 रुपए में एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिस की सुविधा है, फ्री वाईफाई है, फ्री सारा चीज है, और साथ ही वहां पर हम लोग स्टार्टअप को स्केल करने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, एक तो सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप को जरूरत होती है वो मेंटरशिप। तो मेंटरशिप जो है हम लोग वहां पे देते हैं, अलग अलग सेशंस करते हैं, और साथ में सरकार ने ये भी प्रोविजन किया है कि जिसको 10 लाख रुपया तो पहले दिया ही 10 साल के लिए, उसके बावजूद अगर वो किसी दूसरे वेंचर से, किसी दूसरे संस्था से जो सेबी रजिस्टर्ड है, उनसे अगर वो 50 लाख रुपए तक की राशि अगर वो लेता है, उसको फंड वो लेता है, तो उसको बिहार सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उतना ही 50 लाख रुपए तक की का मैचिंग ग्रांट भी देता है, 5% के इंटरेस्ट पे। इसके अलावा भी बहुत सारा जो सुविधाएं हैं अभी बिहार सरकार वो दे रही है, और जो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही अच्छा है। इसका लाभ हम लोग अपने छात्रों को दे सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी ये है, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको अपने यहाँ जो है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का एक कल्चर डेवलप करना पड़ता है। कल्चर डेवलप करने पर ही, जो जैसे आप IIC सेल अपना बनाइएगा, उसके तहत जो है आपको एक स्टूडेंट के बीच एक IIC की कमेटी बनानी पड़ेगी। उसके बाद अलग अलग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो है अलग अलग कार्यक्रम कराने होते हैं, और उसमें जो है आपके आपके जो स्टूडेंट की जो कमेटी उसमें रहती है, उसके साथ आप बात करके, और जो जिनका भी एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, उनको बिहार सरकार का जो स्टार्टअप की जो लाभ है, स्टार्टअप पॉलिसी का जो लाभ है, उसको वो दिलाना चाहिए। और
आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ CIMT में हम लोग 2017 से इंक्यूबेशन सेंटर चला रहे हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा जो है इंक्यूबेटीज हैं हमारे, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सफल हैं, जो 2019 में शुरू किए हैं और उनका जो है वैल्यूएशन 250-300 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप देखिएगा, गूगल कीजिएगा, एक हनुमान करके है एम्बुलेंस वाले, उनका जो है काफी अच्छा जा रहा है। एक रेल रेस्टोरेंट करके है, उसका 8,000 थाली पर डे उसका जो है मतलब वो उसका सप्लाई होता है। तो इस तरह के बहुत सारे, मैं आपको बता दूं कि ये सारा चीज न सिर्फ स्टूडेंट के हक में है, बल्कि आप इंस्टीट्यूशन के भी हित के लिए भी उतना ही जरूरी, क्योंकि मुझे मतलब पूरा यकीन है, जिस तरह से अभी नैक को लेकर के जितना यूनिवर्सिटीज और मतलब चिंतित है, या शिक्षा विभाग चिंतित है कि हमारे सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो है नैक के इसमें जो है पार्टिसिपेट करें, CIMT भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। हमारे कॉलेज में जो है नैक को लेकर के 2 बड़े कार्यक्रम हुए थे। हमें पूरा यकीन है आपके यहाँ से भी, आपकी यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे लोग गए होंगे। तो इन सब के लिए ये तो मैं सिर्फ एक पैरामीटर, चूंकि मैं अपने को सीमित रख रहा हूँ इनोवेशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, लेकिन इस तरह के अलग अलग जो है कई चीजें हैं जो कि आपको नैक में जो है वो आगे बढ़ा सकता है। तो मैं तो सिर्फ अभी स्टार्टअप को लेकर के ही बता रहा हूँ। मैं आपको मतलब जो अच्छे कॉलेजेस, आप मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, IIMs हैं या IITs हैं, वहां पर तो NIST पॉलिसी लागू है। NIST पॉलिसी जो है वो भी भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही जितने भी IIMs हैं हम लोग के यहाँ भी है। NIST पॉलिसी हम लोगों ने लागू की है, जिसमें कि वो हम लोग मैंडेटेड है कि अपने कुल बजट का मिनिमम 1% जो है हमें इनोवेशन पे खर्च करना, और उस जहां अगर हम NIST पॉलिसी लागू किए हैं उसका भी हमें जो है वेटेज मिलता है। और NIST पॉलिसी के तहत अच्छे यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेजेस ये लागू करते हैं। आने वाले समय में मुझे पता है कि आपको भी जैसे जैसे इसमें रैंकिंग्स में जाइएगा तो आपको भी ये करना पड़ेगा। NIST पॉलिसी के तहत आप समझ लीजिए कि हमें स्टूडेंट लेड स्टार्टअप खड़े करने हैं, जो आपके यहाँ जो स्टूडेंट, जैसे IIC का आप गठन कीजिएगा या आपके यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर होगा, तो आपको अपने स्टूडेंट से भी जो है स्टार्टअप खड़े करवाने हैं, जिसमें कि आपके जो प्रोफेसर हैं वो उसमें मेंटर रहेंगे, या अलग अलग मेंटर्स को आप लोग जोड़िएगा। और यही नहीं, हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं, हम लोगों ने अपने फैकल्टीज को भी जो है फैकल्टी लेड स्टार्टअप करने के लिए ओपन कर रखा है। वो किसी भी स्टार्टअप में वो मेंटर हो सकते हैं, किसी भी, इवन वो स्टार्टअप के बोर्ड में जा सकते हैं, इवन वो अपना स्टार्टअप जो है शुरू कर सकते हैं। ये सारे जो अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज या अब जो भी रैंकिंग्स वाले इसमें हैं वो सब कर रहे हैं। हमें लगता है कि अभी जो ये भारत में जो स्टार्टअप और इनोवेशन का जो एक माहौल है, और बिहार में भी उतना ही सहज जो है अभी वातावरण बना है, इसका लाभ हम लोगों को जो है हमारे इंस्टीट्यूशन को भी मिलना चाहिए, और साथ ही वो हमारे जितने बच्चे हैं जिनके अंदर की एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके यहाँ जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनके पास की संसाधन है या जो अच्छा कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर की भी स्थापना करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इंक्यूबेशन सेंटर के लिए पैसे की कमी आपको नहीं होगी। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर मिलता है, उसके लिए भारत सरकार जो है वो 10 करोड़ का जो है वो सहायता देता है, सहायता प्रदान करता है। आप MSME का होस्ट इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं। बहुत तरह के जो है स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया का स्कीम है। सिर्फ जरूरत ये है कि आप इस ओर जो है इंक्यूबेशन, इनोवेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इस ओर जो है आप सिर्फ ध्यान देना शुरू कीजिए। आप अपने
कॉलेजेस में एक सेल बनाइए, आईआईसी के सेल का गठन कीजिए। सीआईएमपी आपको अगर कहिएगा तो हम एक डेडिकेटेड वहां पे हमारा एक आदमी रहेगा जो आप लोगों को हैंड होल्ड करके जो है आईआईसी का जो भी कॉलेज इसमें अपना आईआईसी गठन करना चाहेगा, हम लोग उसको हैंड होल्ड करके हमारे लोग वहां से उनको मदद करके उनको उनके यहाँ गठन करा देंगे। और जहां भी जिस तरह का भी अगर कोई मार्गदर्शन का जरूरत पड़े तो सीआईएमपी जो है इसमें मदद करने के लिए तैयार है। बस मुझे मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अभी के इस पॉजिटिव माहौल का जो है आप कॉलेज में भी लाभ उठाइए और जितने छात्र हैं उनको भी जो है इसका लाभ उठाने में मदद कीजिए। मैं सिलेक्शन कमेटी में रहता हूं, मैंने देखा है कि बिल्कुल जो एकदम गांव का स्टूडेंट है, गांव का कोई बच्चा है और उसके मन में कोई आइडिया आया, भले वो टीवी देख के आया हो या किसी चीज को, और उसने कहीं से जान करके और भर दिया और वो आ करके और इतने अच्छे तरीके से वो अपने बात को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश किया है और हम लोगों ने उनको फंड भी दिया है और उसमें से बहुत सारे जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अभी एक माहौल है जिसके अंदर आप जो है हर चीज का फेज आता है, अभी स्टार्टअप का फेज है और स्टार्टअप में बहुत अच्छा जो है हमारे बिहार के लोग और हमारे जो भारतीय हैं वो कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोग बिहार में अपने कॉलेज में स्टार्टअप फील्ड के जो सफल लोगों को बुलाते हैं। एक रेजर पे एक कंपनी है, शायद आप लोग बहुत सुने होइएगा और फिनटेक है। रेजर पे का जो फाउंडर है वो अपने बिहार का है, अपने एक देहात स्टार्टअप है जो यहीं से काम करता है। वो भी जो है यूनिकॉर्न के रेस में है। मतलब आप समझिए कि 8,000 करोड़ के वैल्यूएशन में पहुंच जाता। आप सोचिए कि कितना उससे रोजगार सृजन होता होगा और कितना वो नए तरीके से जो है वो स्टार्टअप हम लोगों के अभी ग्रोथ में, जो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत बहुत अच्छा जो है वो अपना योगदान कर रहा है। तो इन सब के साथ जो है मैं थोड़ा जो है अपने यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर के विषय में भी बता दूं। वो इसलिए बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई भी अगर अपने संस्थान में भी अगर इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ का, मैं पहले सीआईएमपी के विषय में 2 मिनट में बता दूं। सीआईएमपी की स्थापना 2008 में हुई थी, जिस समय की उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि यहाँ पर आईएम की स्थापना हो, लेकिन किसी कारण वो नहीं कर ला पाए आईएम को। तो 2008 में उन्होंने अपनी अध्यक्षता में ही एक ऑटोनोमस संस्थान के रूप में सीआईएमपी की स्थापना की और जो देश के टॉप मैनेजमेंट के जो माने हुए विशेषज्ञ थे उनको फिरमा के फर्स्ट सेक्रेटरी उसमें हुआ करते थे डॉक्टर वी मुकुंदास, उनको उसकी जिम्मेवारी दी और फिर उस समय से सीआईएमपी का स्थापना हुआ और तब से आज तक सीआईएमपी जो है वो जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी देश में अपना नाम रखता है। और हम लोग एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से जो भारत सरकार करता है उसमें हम लोग टॉप 100 में रहे हैं। इस वर्ष टॉप 125 में है। कोरोना के कारण जो है उसमें जब रैंकिंग प्रक्रिया में आप लोग जाइएगा तो उसमें बहुत चीज माने रखता है। आपका अगर आपका अगर आय पे असर पड़ता है तो भी आपके रैंकिंग पे असर पड़ता है। आपका अगर आपके यहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, आपके यहाँ टीचिंग में कमी है तो उसका भी असर पड़ेगा। आपके यहाँ अगर डाइवर्सिटी नहीं है उसका भी असर पड़ता है। तो खैर, तो इसके साथ ही साथ 2017 में हम लोगों ने जो है इंक्यूबेशन सेंटर बनाया बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सहयोग से। और स्टार्टअप इंडिया या जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर के भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हर इंक्यूबेशन सेंटर को अपना एक अलग एंटिटी बनाना होता है। कॉलेज से अलग हट करके वो एक अलग एंटिटी बनाना होता है। तो 2021 में
जो है CIMT ने अपनी एक अलग एंटिटी बनाई सेक्शन 8 कंपनी के साथ, और CIMT बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन के रूप में जो है हम लोगों ने हमारी अलग संस्था बनी, और आज उसमें हम तकरीबन जो है 80-90 के आसपास जो है वो हमारे एक्टिविटीज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा तकरीबन मुझे लगता है 400 के आसपास अभी तक जो है स्टार्टअप को फंड दिया गया है इस बार, जो अभी जो मुझे लगता है कि अब तक तो इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में जो है हम लोग MSME के भी होस्ट इंस्टीट्यूशन हैं, और यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं उद्यमी योजना है या स्टार्टअप का है, इंक्यूबेशन सेंटर को लेकर के सब में जो है CIMT लीड ले रहा है। तो उसी के नाते मैं पुनः यही कहूंगा कि हम लोग जो आप लोगों को जो भी अगर आप स्टार्टअप को लेकर के, इंक्यूबेशन को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कोई भी अगर आपको लगता है कि जहां पर जो है हम लोग मदद कर सकते हैं, तो हम लोग इसके लिए CIMT हमेशा जो है वो रहेगा। और एक जो है मैं और जानकारी दे दूं कि अभी हम लोगों ने, चूंकि हमारा विषय ही स्टार्टअप है इसलिए मैं इसकी जानकारी दे रहा हूं, भारत में मात्र 25 संस्थान हैं जिसमें कि PGDM IEV पढ़ाया जाता है। IEV का मतलब हुआ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है कि हमें जैसे अन्य जो मैनेजमेंट का जो MBA होता है या PGDM होता है, उसमें हमें अपने छात्रों को प्लेसमेंट कराना होता है, हम लोग कंपनी में मतलब उसका प्लेसमेंट कराते हैं। इसमें जो है हमें अपने छात्रों को इंटरप्रेन्योर बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में उसको जो है मदद करनी है। तो इस मात्र 30 सीट इसके लिए हम लोगों को मिला है इस वर्ष से ही, और भारत में मात्र 25 संस्थान में है। बिहार में ये हमारे यहाँ है, झारखंड में XLRI के पास है। और सबसे खुशी की बात यह है, जो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, कि इस 30 सीट को बिहार सरकार ने जनरल के लिए 80% और महिला और जो रिजर्व कैटेगरी और दिव्यांग उनके लिए 90% तक स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो आपके यहाँ भी अगर कोई बहुत ही मेधावी छात्र हैं और वो इंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो आप जरूर उनको हमारे यहाँ रेफर कीजिए। हम उसका एक प्रोसीज्योर है, उसको जो है वो प्रोसीज्योर हम लोग हैंडहोल्डिंग कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक तरह से सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप देने के कारण वो बिल्कुल फ्री हो गया है। तो इसका लाभ भी जो है आप जो भी आपके यहाँ मेधावी स्टूडेंट है, आपके जो IQAC के हेड हैं या फिर जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो वो आप रिकमेंड कीजिए। हम लोग उसमें देखकर उसको कोशिश करेंगे उसको हैंड होल्ड करके, अगर वो उस लायक मतलब उनके अंदर उस तरह का ये भावना हो। मेरी ओर से जो कहना था वो मैंने कहा है। आप लोग और करना चाहते हैं तो आप और कैसे हम आपको विजिट और मैं आप लोगों को जो भी और इच्छुक वो हमारे संस्थान में वो अपने आप आइएगा, आप हमारे यहाँ देखिएगा, हमारे लोगों से उसके बाद आपका मैसेज और अच्छा और इतना मजेदार चीज है। जितने भी हमारे साथ मैं ये कहूँगा कि आप वो एडमिशन और बहुत ही अच्छा चीज है, मजेदार चीज है, और आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग की कारण मुझे तो वहाँ पर शासन का काम देखना है, पर मैं पिछले कई सालों से देखता हूँ और बहुत ही ये अच्छा भी है, बहुत ही माहौल भी बहुत ही लगता है कि और
बिहार में भी पटना में काफी जो है मतलब पटना के जमीन से जो है अभी भी नया है, हमें लगता है इससे नहीं आ मैं आपके पहले से आप देखिए तो पहले बहुत पहले से जो है आप यूएस पहले जो है वो बाहर माइक की सबको साउंड 2000 इंडिया में स्टार्टअप कल्चर 2014 के बाद 15 के बाद वो धीरे-धीरे बहुत पीक पे अगर आप देखिए तो अपने जो इंडियन स्टार्टअप हैं जैसे कि आपको ओला है, आपको फ्लिपकार्ट है, आपको बायूज है, तरीके के जो है ये सब काफी सफल काफी आगे तब पहले बाहर में पहले सबसे पहले था, उसके बाद यूके में था, उसके बाद अन्य जो विकसित प्रदेश थे 2012-14 के बाद से वो इंडिया में अभी जो है एडवांस विश्व में देखिए तो भारत जो है सबसे ज्यादा अगर गति में बढ़ रहा है तो और बहुत तरह का इंसेंटिव सरकार भी इंसेंटिव दे रही है, बहुत तरह के टैक्सेस फंडिंग का इंसेंटिव है, पर आप इसमें पूछिएगा सरकार जो है भारत सरकार के सारे एआईसीटी ने अपने सारे इसमें जो है कमीशन को दिया है, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने दिया है। आप तो ये देखिए ट्रेनिंग लैब जो है वो उसके लिए बच्चे से उसके अंदर कैसे इनोवेशन की भावना बढ़े उसके लिए स्कूल्स के लिए भी है भारत सरकार ने ट्रेनिंग लैब का अगर आप भी अपने कॉलेज इंडिया का आप बिहार जो है बिहार सरकार का वो अब जेसी दास सर को जोड़ लीजिएगा, उसका शुरू करा ज्योति का जुड़े लाइट बस लाइट नहीं होगा तो दिक्कत होगा, जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, शुरू से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका सरकार ने
अभी भी ये समझ पाए ये जो है आपने जो सिंगल पकड़ा है ऐसे पढ़ा है सबसे रखता है आपको अप्लाई करना है सेंटर क्या है सेंटर ये है जहाँ पर स्टार्टअप जो होते हैं उनके आइडियाज को मतलब और अच्छे से ग्राफ किया जाता है मदद किया जाता है उसमें मान लिया किसी कोई जो है फिर उसके बाद जैसे कोई यूनिक तरह के कोई इनोवेशन है पेटेंट कराओ अब पेटेंट कहाँ कराए वो भी जो है इनोवेशन सेंटर है जैसे फंडिंग सब कुछ है फंडिंग उसको कहाँ से मिल सकता है तो वो जो हमारे नए कोई सोचे हैं और उनको जो है हैंड होल्ड करने का काम टाइम लग रहा था सामने रूम में या नहीं उस तरीके का कोई बुक है वो भी तो इस तरह का ऐसे कोई अगर बात करना हो सकता है आपका नंबर किस चीज में वो भी लिखना है 933 पटना में चंद्रपुर प्रबंध संस्थान है पुराना बस है मेरा भी एक नहीं है ये मांग है कि हमारे विश्वविद्यालय में प्रबंधन संस्थान भी है और कॉमर्स नहीं देता है जी हमारे सारे कॉमर्स की पढ़ाई लगभग होती है जी तो आप हमारे विश्वविद्यालय या हमारे कॉलेजेस जहाँ भी अपना इंक्यूबेशन सेंटर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं यही मांग है कि हमारे यहाँ जितनी जल्दी हो सके मैं आपके आने से पहले ये मैं बोल चुका हूँ और मैं अभी बता रहा हूँ कि जहां भी मतलब देखिए हमारा जो है अभी सरकार का भी ऐसा स्कीम आ रहा है कि वो हब एंड स्पोक मॉडल पे जो है इंक्यूबेशन सेंटर वो चाह रही है तो हम आपके जितने भी पहले तो मैंने अभी आप थे नहीं मैंने बोला भी आपके जितने भी कॉलेजेस हैं उनको आप आईआईसी वहां स्टैब्लिश कराइए और हम सीआईएमपी में एक व्यक्ति जो है नामित कर देंगे जो आपके जो भी कॉलेजेस में है वो हैंड होल्ड करके सबको आईआईसी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप आईपीएससी देख रहे हैं सलेम जी आपको ये नैक में भी जरूरत पड़ेगा आपको अलग अलग रैंकिंग्स की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप हर कॉलेज में आपके यहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आईआईसी की स्थापना करा दीजिए कुछ भी नहीं है ऑनलाइन फॉर्म रहता है उसमें भर दीजिए एक कमेटी बनानी पड़ती है वो बना दीजिए तो आप ये कर लीजिए और साथ ही आपके जहां भी जो भी कॉलेज वो अगर जरा भी इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हमें आपको इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करना है या इवन आप आईआईसी सेल बना लीजिए
आपको मैं बता रहा हूं कि CIMT बिल्कुल आपके पार्टनर के रूप में काम करेगा। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि अगर मगध विश्वविद्यालय चाहे तो वो हमारे साथ MOU भी कर सकता है, हम इसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ शैलेंद्र जी, आपको आप जो चीज देख रहे हैं उसमें आपको ये MOUs वगैरह जो है वो आपको रैंकिंग्स में भी काम आएगा, और साथ ही आपके कॉलेज में जो है क्वालिटी को डेवलप करने में भी काम आएगा। तो हम लोग आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ NAC एक्रेडिटेशन नहीं होता है। हम लोग जो है NBA लेते हैं, NIRF करते हैं, मैनेजमेंट संस्थान वही करता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि माननीय गवर्नर महोदय के साथ भी हम लोगों की अभी बैठक थी कुछ दिन पहले, जो अभी आए हैं, और उससे पहले जो है दीपक कुमार सिंह जी जो हैं उनके साथ भी, तो NAC को लेकर के वो लोग मतलब काफी चिंतित रहते हैं, काफी ज्यादा। और हमारे कॉलेज में आपको दो बार जो है हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया, और उसमें NAC का जो वहां का कंसल्टेंट, जो वहां के चीफ कंसल्टेंट थे इंडा साहब को हम ही लोगों ने बुलाया हमारे यहाँ। तो हम लोग तो किसी भी लेवल का अगर जरूरत हम लोगों से CIMT से अगर होगा तो CIMT बिल्कुल करने के लिए तैयार है। आप अपने कॉलेज से किसी को नामित कर दीजिए, हम अपने यहाँ से नामित कर देते हैं, और जो भी जहां भी जरूरत पड़ेगा। ना सिर्फ, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट तो आपने स्टार्टअप का दिया है, लेकिन आपका जो ये है वो रिसर्च पर आप करा रहे हैं। आप रिसर्च के लिए भी हमारे साथ MOU कर सकते हैं। हमारे यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ शैलेंद्र जी, हम लोग रिसर्च को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित रहते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च पर बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। हमने अपने यहाँ रिसर्च के लिए जो वर्ल्ड के टॉप रिसर्च में आते हैं, टॉप 2%, डॉक्टर नृपेंद्र राणा, हम अपने यहाँ एडजंक्ट प्रोफेसर में रखे हुए हैं, और वही हमारे यहाँ रिसर्च, जो हमारी रिसर्च कमेटी है उसको वो चेयर करते हैं। तो ये चीज, इसका लाभ जो है आप लोग भी उठा सकते हैं। आपको भी जहां भी इस तरह का अगर आप चाहिएगा, इससे रिलेटेड ये करना चाहिएगा, तो हम लोग जो है, हमारे यहाँ के लोग जो है आपको बिल्कुल टीम की तरह मदद करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावे भी हमसे अगर कोई भी अपेक्षा हो तो हम लोग जो है एकदम रेडी हैं, हम लोग तैयार हैं। और हम लोग जो है ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो है हायर एजुकेशन एक्सीलेंस की ओर बढ़े, और मगध विश्वविद्यालय में वो सारा गुण है, और वो सारी जो है मतलब इसमें क्वालिटी है कि ये अपने आप को जो है टॉप पर रख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।